अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में है बहुत ही स्पेशल ड्रामास जो देखना इतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, समझौता। हालिया दिनों में पेश किए जाने वाले ड्रामे समझौता की कहानी अगरचे किसी हद तक मुख्तलिफ है और इसमें रवायती सास बहू की साजिशें भी नहीं दिखाई गयी। वहीं पर इस ड्रामे की पुप्पो का किरदार भी इस हवाले से काफी मुख्तलिफ है कि वो अपने भतीजों की बीवियों के साथ भी बहुत मस्बत किरदार अदा कर रही है और दूसरी जानिब भाई की बीवी के इंतकाल के बाद उसकी दूसरी शादी करवाने के साथ साथ नई भाभी को भी बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर रही है, जिससे ये साबित होता है कि हमेशा पुप्पो खराब नहीं होती। साजिदा सईद ये किरदार इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अदा कर रही है। नंबर 9, प्यारी बिट्टो। प्यारी बिट्टो एक पुप्पो की अपनी भतीजी के लिए दी गई लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान है। पुप्पो शाकिरा यानी सानिया सईद अपनी भतीजी बिट्टो यानी सानिया शमशाद से बेहद मोहब्बत करती है, जो हर तरह से बिट्टो की हिफाजत और उसकी अच्छी तरबियत करने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि बिट्टो की माँ तीका ओटो एक इंतहाई चालाक, आवारा मिजाज और लालची औरत है, जिसका काम सिर्फ सजना संवरना और बिस्तरे मर्ग पर पड़े अपने शौहर नैयर एजाज के मरने की दुआ के अलावा और कुछ नहीं। बिट्टो और उसका बाप भी बिट्टो की माँ की किसी भी हरकत से लाइल नहीं है, लेकिन बेबस है। बिट्टो का बाप मरने से पहले अपनी बहन शाकरा से वादा लेता है कि वो बिट्टो का ख्याल रखेगी। ताहम बिट्टो की माँ दूसरी शादी करके बिट्टो को भी साथ ले जाती है। वहाँ जाकर अच्छी खासी रकम के एवज किसी पागल शख्स से अपनी इकलौती बेटी बिट्टो की शादी करवा देती है। दूसरी तरफ बिट्टो को घर लाने की कोशिशों में लगी शाकिरा को जब बिट्टो पर हुए जुल्म की खबर होती है तो वो फौरन उसे वापस ले आती है। नंबर 8, एहराम जुनून। ड्रामा सीरियल एहराम जुनून एक शानदार सीरियल है। ड्रामे में दिखाया गया है कि समाज को बदलने के लिए लड़कियों के ही नहीं लड़कों के मसाइल को भी हल करना और उनको दिखाने की अशद जरूरत है। अगर आप अपने बेटे के लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो उसकी सोच पे पहरे मत बिठाएं। अगर आप किसी की बेटी के लिए अपने घर के दर नहीं खोलेंगे, कोई क्यों आपकी बेटी के लिए दर खोलेगा। अपने बेटों को भी मुकम्मल इंसान समझे, उनके जज्बात का भी एहतराम करें। बहन भाइयों को अपनी सोच की रवायती चोट से अलग अलग मत करें, तो फर्का करने से रहमत बोझ बन जाती है। ड्रामा पहले ही 2 एक साथ में छा गया है और अगर ये रोमांटिक कहानी यूं ही शानी की मिडिल क्लास के दार पे फोकस्ड रही तो इसकी शोहरत और पसंदीदगी में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी आबादी का मसला है। एक पिज्जा डिलीवरी बॉय शायद पहली बार हीरो के किरदार में आया है। उनके मसाइल और मुशक्कत को पिज्जा खाते हुए आप महसूस कर सकेंगे। नंबर 7, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी एक बेहतरीन सीरियल है। साइम कॉलेज में पढ़ रहा है, शायर है, गुलकार है। कॉलेज के लड़कों ने मिलकर एक म्यूजिकल बैंड बना रखा है। ये वो दौर होता है जब लड़कों को यूं ही अपना आप हीरो हीरो लगता है और साइम तो शायर और गुलकार भी है। हसास इंसान है, जिंदगी को जज्बात से समझना उसकी फितरी मजबूरी है। वो गुलकार बनना चाहता है मगर उसके वालिदैन चाहते हैं कि वो किसी मुनासिब फील्ड में अपना करियर बनाए। साइम के पड़ोस में जूबी का खानदान भी रहता है। साइम और जूबी साथ खेलकर जवान हुए हैं। जूबी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, इसलिए दोनों टीनेजर नस्ल के नुमाइंदा हैं। जूबी का खानदान रवायती है, उसका ताया और अब्बा का खानदान एक मिसाली रवायती जिंदगी गुजार रहा है। जूबी की बहन रुशना की मंगनी बचपन ही में अपने इकलौते तायाजाद दानियाल से हो गई थी, जो शादी के बाद रिश्ते में बदल गई है। इस तरह अब दानियाल उसका बहनोई और तायाजाद भाई मिलकर एक मर्दाना जिम्मेदारी वाला रिवायती किरदार बनता है। नंबर 6, जिंदो। ड्रामा जिंदो एक शानदार स्टोरी है। इस ड्रामे की पहली खसूसियत तो नाजरीन को एक सहराई जंगजू औरत से मुतारिफ करवाना है, जो तारीख में तो मिलती है लेकिन अब उसका मस्बत किरदार बहुत कम दिखाई दे रहा है। माई जिंदो ड्रामे में जिस तरह जुल्म के खिलाफ इस्तारा बनी है, वैसे ही झांसी की रानी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ मुजाहिमत की थी। तारीख में लिखा है कि लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई। उसके बाद की तारीख अपनी जगह, लेकिन किस्सा मुख्तसर वो एक बहादुर औरत की अलामत बनी और आज तक उसी पहचान से जिंदा है। जिंदो एक गरीब बाप के कर्ज में उतारे अपने से 20 साल बड़ी उम्र के बख्शों के साथ ब्याह दी जाती है। शादी के वक्त उसकी उम्र 15 साल थी और उसकी माँ एक बेटी छोड़कर मर गई थी। बाप ने दूसरी शादी की तो दूसरी बीवी भी एक बेटा छोड़कर दुनिया से कूच कर गई। गुर्बत जितनी ज्यादा तारीख होती है, अमारत उतनी ही रोशन होती है। एक तरफ ये गरीबों के झोंपड़े हैं तो दूसरी तरफ महल है और जिंदो को बेबसी की पहली रात महल में गुजारना पड़ती है। नंबर 5, 101 तलाकें। आप शादी करने जा रहे हैं, आपके दरमियान तलाक की बात चल रही है, आपको किसी से मोहब्बत हो गई है या किसी को आपसे मोहब्बत हो गई है, किसी भी दोस्ताना ताल्लुक में है, तो आपको भी ये ड्रामा एक बार गौर से देख लेना चाहिए, जिसका नाम तो 101 तलाकें हैं, मगर इसमें बात प्यार की हुई है। शुरू के साथ में रुस्तम काउस्टी का
एक तारुफ रेडियो से नशर होता दिखाया गया है। उनके रिलेशनशिप के प्रोग्राम ही उनकी गैर मामूली शोहरत की वजह है जो मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों में पेश होते हैं। उनकी किताब जो चंद महीने पहले ही आई है, बेस्ट सेलर है। वो डगमगाते रिश्तों के मसीहा समझे जाते हैं। ये खुशी एक मुसन्निफ के लिए काफी होती है जो रुस्तम काउस्टी के लिए भी मुसरत का बायस है, मगर उसकी तिलिस्म-ए-ज़ात अभी राज है। एक सहाफी लड़की मुआशरे में तलाक के बढ़ते रुझान पे डॉक्यूमेंट्री करने अमेरिका से आती है तो इदारे का मालिक उसे 3 शख्सियत के नाम बताता है, जिनमें एक नाम बैरिस्टर रुस्तम का भी है, दूसरा रिश्ते करवाने वाली प्रोफेशनल खतून मिसिस खान का है, तीसरा मुल्क के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर साकिब अली शाह का है। रुस्तम काउस्टी किसी को इंटरव्यू भी नहीं देता, लोगों से अलग रहता है। उसने अपनी एक अलग दुनिया बसाई है जो बहुत प्रोफेशनल मगर एक ख्वाब जैसी है। नंबर 4, माहिरी। माहिरी एक बेहतरीन वॉच मटेरियल ड्रामा है। ड्रामा सीरियल की कहानी 2 भाइयों जहीर और हबीब और उनके खानदान के गिर्द घूमती है। बीमारी में मुब्तला जहीर की आखिरी ख्वाहिश अपनी बेटी एनी को देखने की है और वो उसके अपने भतीजे फाखिर से शादी कर देने पर स्टार्ट करता है। उसका फैसला दोनों खानदानों की जिंदगी में ड्रामाई तब्दीलियां लाने का बायस बनता है और इसी से ड्रामे की कहानी बेनकाब होती है। मारिया वास्ती ने हरीम समीना का किरदार अदा किया जो खुद बचपन की शादी का शिकार हुई और उसे हालात को मजबूरन कबूल करना पड़ा। वो फाखिर की माँ के तौर पर ड्रामे में नजर आएगी जिसे कम उम्र में अपने कजन से मजबूरन शादी करना पड़ी। नंबर 3, काबुली पुलाव। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में मकबूलियत की तारीख रकम करने वाला ड्रामा काबुली पुलाव इख्तिताम पर जहां नाजरीन को अफसरदा कर गया, वहीं दूसरी जानिब उसकी आखिरी किस्त मजहबी तनाज़े का बायस भी बन गई। एंड पर बारबीना पहले शौहर बारान के साथ वापस जाने की बजाय हाजी मुश्ताक के साथ चली गई, जिस पर नाजरीन ने ये सवाल उठाया कि मजहबी हवाले से ये कैसे मुमकिन है। इस सवाल पर ड्रामे के मुसन्निफ जफर मिराज ने एक इंटरव्यू में वजाहत पेश की। उनका कहना था कि इस सूरत हाल में 3 अफराद शामिल थे और ये ठीक बात है कि तनाज़ा पैदा होने की सूरत में शरई काम लागू होंगे। उन्होंने कहा कि बारान बारबीना को वापस ले जाने को तैयार नहीं था और बारबीना हाजी साहब के साथ रहना चाहती थी। इस सूरत में किसी किस्म का तनाज़ा ही पैदा नहीं हुआ और सारी सूरत हाल आसान हो गई। ड्रामा काबुली पुलाव एक जोड़े की मुनफरिद कहानी पर मुश्तमिल है जो कुछ मुश्किल हालात के बाइस एक दूसरे से जुदा हो गए, लेकिन बाहमी एहतराम और मोहब्बत उनके दिल में बरकरार रहती है। सबीन फारूक और मोहम्मद एहतशामुद्दीन बारबीना और हाजी मुश्ताक के मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि उनके साथ नादिया अफगन बतौर शमीम और अब्दुल्ला फरतुल्ला बतौर बारान अफगानी शामिल हैं। नंबर 2, बेबी बाजी। बेबी बाजी ड्रामा लाजमी देखिएगा। ड्रामा जज्बातों से भरपूर रहा जिसमें औलाद के लिए वालिदैन की अहमियत से मुताल्लिक पैगामात दिए गए। इस ड्रामे के पल पल बदलते रुख ने नाजरीन को खुद से जोड़े रखा। ड्रामे में तख्लीककारों की जानिब से नाजरीन को वालिदैन की देखभाल और एहतराम का वाज़ेह पैगाम दिया गया। ये ड्रामा मुश्तरका खानदानी निज़ाम जॉइंट फैमिली सिस्टम की कहानी पर मुश्तमिल था। बेबी बाजी अपने शौहर के वफात के बाद अपने घर को एक साथ रखने की कोशिश करती है। उनके 4 बेटे हैं। ये ड्रामा 2000 की दहाई के अवाइल में पीटीवी के ड्रामे दुनियादारी का जदीद वर्जन था। इस ड्रामे ने भी बहुत मकबूलियत हासिल की। ये ड्रामा सीरियल अजीज प्रोडक्शन की जानिब से पेश किया गया है जिसे मंसूर अहमद ने तहरीर किया। तहसीन खान की डायरेक्शन में बनने वाले इस ड्रामे की कास्ट में मुनव्वर सईद, समीना अहमद, सऊद कासमी, जवेरिया सऊद, हसन अहमद, सुनीता मार्शल, जुनेद न्याजी, तूबा अनवर, फजल हुसैन और अना आसिफ शामिल हैं। नंबर 1, कुछ अनकही। ड्रामा कुछ अनकही बहुत मुख्तलिफ कहानी के साथ पेश किया जाने वाला ड्रामा है जो कि रिवायती कहानियों से बहुत मुख्तलिफ है, जिसमें एक जानिब तो बेटियों की अहमियत को बयान किया गया है, दूसरी जानिब माशरे में मौजूद खानदानी मसाइल और जायदाद के मसाइल को भी बहुत मस्बत अंदाज में बयान किया गया है। इस ड्रामे में वनीज़ा अहमद पुप्पो का किरदार अदा कर रही हैं जो कि जदीद माहौल की अक्कासी कर रही हैं। उनकी सोच जो कि उनकी भतीजियों की गैर रवायती सोच की अक्कासी करती है, एक नई सोच की झलक को दिखा रही है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।